वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वैल्यू इन्वेस्टिंग। आइए समझते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है, ये कैसे काम करता है और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने में कैसे मदद कर सकता है। आइए इस एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। कभी आपने नोटिस किया होगा, एक ही ब्रांड का फोन एक मॉल में 45,000 का बिक रहा है और दूसरे स्टोर में वही फोन 40,000 में मिल रहा है। खरीदार कहां जाएंगे? वही जो कम दाम पर सेम वैल्यू दे रहा हो। सेम लॉजिक इन्वेस्टिंग में भी काम करता है। कुछ कंपनीज अपनी एक्चुअल वर्थ से कम वैल्यूएशन पर ट्रेड करती हैं टेम्पररी रीजंस की वजह से। इन्हें ढूंढकर इन्वेस्ट करना, यही है वैल्यू इन्वेस्टिंग का कोर आइडिया। ये गैम्बलिंग नहीं है, ये मार्केट की मिस प्राइसिंग आइडेंटिफाई करने का एक प्रूवन अप्रोच है। सर, अगर स्टॉक प्राइस ऑलरेडी कम है तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम होगी ना कंपनी में, रिस्क नहीं है क्या? बहुत जरूरी सवाल है और ये कंफ्यूजन बहुत कॉमन भी है। कभी कभी मार्केट ओवर रिएक्ट करता है। एक शॉर्ट टर्म न्यूज, सेक्टर वाइड फेयर या टेम्पररी स्लोडाउन, इनकी वजह से एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्टॉक भी गिर सकता है, लेकिन उस कंपनी का बिजनेस वही रहता है। प्राइस टेम्पररीली नीचे है लेकिन बिजनेस की एक्चुअल वर्थ ज्यादा है। वो गैप ही आपका पोटेंशियल रिटर्न है। प्राइस का गिरना वीकनेस नहीं, ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है सर, पर कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड है या नहीं, ये प्रैक्टिकली कैसे जाने? वैल्यू इन्वेस्टिंग वो गैप मेजर करता है कि स्टॉक की करंट प्राइस क्या है वर्सेस बिजनेस एक्चुअली कितने का है। इसके लिए रेशियोज यूज होते हैं, जैसे PE, EV to EBIT और डिविडेंड यील्ड। जब प्राइस एक्चुअल वर्थ से काफी नीचे हो तभी वैल्यू इन्वेस्टर स्टेप इन करता है। जब मार्केट करेक्ट करता है, वो गैप क्लोज होता है, वही आपका रिटर्न है। कॉन्सेप्ट तो समझ आया सर, पर क्या वैल्यू ने हिस्टोरिकली एक्चुअली डिलीवर किया है? नंबर्स देखें तो जवाब बहुत क्लियर है। अप्रैल 2005 से मार्च 2026 तक निफ्टी 500 वैल्यू 50 TRI ने 16.6% एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया। ब्रॉडर मार्केट के 13.6% से मीनिंगफुली ज्यादा, लेकिन रिटर्न सिर्फ एक साइड है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन -66.1% रहा। और वैल्यू के अंडर परफॉर्मेंस साइकिल्स भी आते हैं, कभी कभी 3 से 5 साल तक। इसलिए लॉन्ग टर्म होराइजन और पेशेंस दोनों जरूरी हैं। सर, तो वैल्यू कब बेटर परफॉर्म करता है और कब स्ट्रगल करता है? वैल्यू बेटर काम करता है जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हो और अर्निंग्स और कैश फ्लोज पे मार्केट का फोकस वापस आता हो। ऐसे में अंडर वैल्यूड कंपनीज की असली वर्थ रिकॉग्नाइज होती है। वैल्यू स्ट्रगल करता है जब स्पेक्युलेटिव बुल मार्केट हो या ग्रोथ स्टॉक्स पे हाइप ज्यादा हो। ऐसे में मार्केट फ्यूचर की कहानी को प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा रिवॉर्ड करता है और वैल्यू पीछे रह सकता है। इसलिए वैल्यू के लिए सिर्फ पेशेंस नहीं, कन्विक्शन भी चाहिए। मतलब जो भी स्टॉक सस्ते मिल रहे हैं उन्हें ले लो? बिल्कुल नहीं, और यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई कंपनी जेन्युइनली अंडरवैल्यूड है। यह इसलिए सस्ती है क्योंकि बिजनेस ही टूट रहा है। इसको कहते हैं वैल्यू ट्रैप, और सिर्फ चीपनेस पे इन्वेस्ट करना बहुत डेंजरस हो सकता है। तो फिर वैल्यू ट्रैप से बचने का सही तरीका क्या है सर? सिर्फ अंडरवैल्यूड ढूंढना काफी नहीं, आपको ढूंढना है अंडरवैल्यूड और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, दोनों साथ। वैल्यू इन्वेस्टर पहले चेक करता है क्या कंपनी की बैलेंस शीट हेल्दी है, ROE स्ट्रॉन्ग है, अर्निंग स्टेबल है, डेट मैनेजेबल है। जब लो वैल्यूएशन और हाई क्वालिटी दोनों एक साथ मिलते हैं, तभी आपको मिलता है जेन्युइनली अंडरवैल्यूड स्टॉक, न सिर्फ एक सस्ता स्टॉक। प्राइस कम होना शुरुआत है, क्वालिटी होना उसकी गारंटी है। सर, ये वैल्यू और क्वालिटी का कॉम्बिनेशन, इसको सिस्टमैटिकली कोई इंप्लीमेंट करता है क्या? हाँ, और यही है जहां NJ वैल्यू फंड आता है। NJ वैल्यू फंड उसी फिल्टर्ड वैल्यू फिलॉसफी पर काम करता है, 100% रूल बेस्ड, डिसिप्लिन्ड और क्वालिटी फर्स्ट। पहले क्वालिटी फिल्टर लगाया जाता है, लो क्वालिटी, वीक स्टॉक्स बाहर। फिर हर कंपनी को उसके बिजनेस मॉडल के हिसाब से उसी तरह के सिमिलर कंपनीज के साथ कंपेयर किया जाता है। एक बैंक को बाकी सभी बैंक्स के साथ, एक सीमेंट कंपनी को बाकी सभी सीमेंट कंपनी के साथ। हर सेक्टर के लिए अलग मेजर्स होते हैं। कोई सब्जेक्टिव जजमेंट नहीं, कोई इमोशन नहीं, सिर्फ एक क्लियर डिसिप्लिन्ड प्रोसेस।
सर, ये फंड किस इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है? उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, जिनके पास 5 से 7 साल या उससे भी ज्यादा का होराइजन है, और जो वैल्यू के अंडर परफॉर्मेंस साइकिल्स में भी कन्विक्शन के साथ इन्वेस्टेड रहते हैं। और क्लियरली उन इन्वेस्टर्स के लिए नहीं जो शॉर्ट टर्म रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं या जो मार्केट से पीछे रहने पर कन्विक्शन खो देते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग तब डिलीवर करता है जब पेशेंस और डिसिप्लिन साथ हो। सही प्राइस पे खरीदिए, क्वालिटी के साथ, पेशेंस के साथ। प्रेजेंटिंग एनजे वैल्यू फंड। NFO opens on 10th July 2026. NFO closes on 24th July 2026. To know more, visit www.njmutualfund.com. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.